हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य का नया जीडीपी नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, संजय मुखर्जी हैं जो ये पश्चिम बंगाल के ये डीजीपी बने हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है केंद्रीय चुनाव आयोग ने, ठीक है, आईपीएस संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक बनाया है। ठीक है, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला मान जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। ठीक है, 26 मार्च 2024 का यह करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये भूटान। ठीक है, भूटान देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो भूटान का ये सर्वोच्च नागरिक यह सम्मान है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। राजधानी थिम्पू में एक समारोह में भूटान के राजा ये जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से नवाजा है। ठीक है, ये विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें भूटान ने इस सम्मान से नवाजा है। ठीक है, भूटान के अनुसार ये मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें भूटान की तरफ से ये ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो कि ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सीपी राधाकृष्णन को। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी के लिए ये राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये तमिलिसाई सौंदरराजन को इस पद से इस्तीफा स्वीकार करने के बाद ये राधाकृष्णन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार ये सौंपा है। ठीक है, यानी कि जो ये सीपी राधाकृष्णन है जो ये तेलंगाना और पुडुचेरी के लिए ये अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, यानी कि राज्यपाल के रूप में तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो ये सीपी राधाकृष्णन को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य का नया जीडीपी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नया डीजीपी कौन है? तो ये संजय मुखर्जी हैं। ठीक है, तो इसका नोट्स देख लेते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आईपीएस संजय मुखर्जी को पश्चिम बंगाल का नया पुलिस महानिदेशक बनाया है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये संजय मुखर्जी हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष नवीन जिंदल को किसका नया अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंडियन स्टील एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन स्टील एसोसिएशन का ये अध्यक्ष बने हैं ये नवीन जिंदल। ठीक है, नोट देख लेते हैं। भारतीय इस्पात संघ, ठीक है, आईएसए के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। आईएसए ने बयान में कहा है कि नवीन जिंदल ने ये एएमएनएस इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ दिलीप ओमन का स्थान लिया है। उनका कार्यकाल 21 मार्च से प्रभावित हो गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है ठीक है, कि भारत ने किस तिथि को बिहार दिवस की
126वीं वर्षगांठ मनाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 22 मार्च 2024 को। ठीक है, 22 मार्च 2024 को ये बिहार दिवस मनाया गया है। इस बार बिहार दिवस मनाया गया है जो ये 126वीं वर्षगांठ है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 2024 में बिहार 112 साल का हो गया है। ठीक है, बिहार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2010 से शुरू हुआ है। 22 मार्च 1912 को ये बंगाल प्रांत के ब्रिटिश भारत में बिहार और उड़ीसा प्रांत बनाने के लिए ये अलग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 112। ठीक है, यहाँ पे 112 हो जाएगा। ठीक है, 112वीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टाइटंस के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। ठीक है, SBI के साथ मिलकर टाइटंस ने नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, नोट चेक लेते हैं। SBI कार्ड्स ने टाइटन के साथ मिलकर एक नया को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया था जिसे टाइटन SBI कार्ड नाम दिया गया है। यह एक खास शॉपिंग क्रेडिट कार्ड है। यह कई लाइफस्टाइल कैटेगरी में खर्च पर कैशबैक और रिवॉर्ड्स पॉइंट जैसे बेनिफिट्स देता है। कार्ड्स टाइटन्स के गिफ्ट वाउचर भी ऑफर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किसको फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अश्विनी कुमार। ठीक है, अश्विनी कुमार को FIEO का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, इसका नोट्स देख लेते हैं। श्री अश्विनी कुमार को सर्वसम्मानित से FIEO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसका उद्देश्य भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाना है और अपने वैश्विक पद चिन्हों का विस्तार करना है। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत और किस देश ने 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्राज़ील। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत और ब्राज़ील ने हाल ही में अपना 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया है जो उनके द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। वार्ता का उद्देश्य ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद से मुकाबले पर जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है, कौन ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर नीरज मित्तल। ठीक है, डॉक्टर नीरज मित्तल है जो ITU के ये अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल को सर्वसम्मानित से ITU के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसका गठन ये डिजिटल विकास के लिए इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एयरलाइंस के तत्वाधान में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की सरकार ने डिस्पोजेबल सिगरेट व वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड देश में ये डिस्पोजेबल सिगरेट या वेब्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है न्यूजीलैंड देश में। ठीक है, नोट चेक लेते हैं। न्यूजीलैंड सरकार ने डिस्पोजेबल सिगरेट या वेब्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह कदम देश द्वारा उस कानून को निरस्त करने की 1 महीने से भी कम समय बाद उठाया गया है, जिसका उद्देश्य है तंबाकू धूम्रपान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रुक ये ग्यालपो से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये भूटान। ठीक है, नोट देख लेते हैं। राजधानी थिम्पू में एक समारोह में भूटान के राजा जिग्मे शेखर ये नामग्याल वांगचुक ने मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो से नवाजा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी ये पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें भूटान ने इस सम्मान से नवाजा है। ठीक है, ये भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हर वर्ष किस तिथि को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 23 मार्च। ठीक है, हर वर्ष तिथि को शहीद दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। नोट्स देख लेते हैं। 30 जनवरी को देश में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन भारत में शहीद दिवस एक बार नहीं साल में 2 बार मनाया जाता है, एक 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च को। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकीर्त स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।